अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स के एमसीक्यूज़, जिसमें सारे एवरेज से रिलेटेड होंगे। डिफरेंट किस्म के एवरेज से रिलेटेड आपको कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नज़र आते हैं। उनमें से ज़्यादातर को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि पेपर में इनमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। ADASF का पेपर होना है 9 मई को और इंस्पेक्टर ASF का पेपर होना है 10 मई को। उसके बाद FIA में हज़ारों की तादाद में जॉब्स आई हुई हैं और सब में आपको मैथ्स और IQ के MCQs जो हैं वो नज़र आएंगे। इसके अलावा FPSC या PPSC का कोई भी जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसमें मैथ्स की अलग से परसेंटेज होती है। सबसे ज़्यादा MCQs जिन पोर्शन से आते हैं वो एवरेज का है, रेशोज़ और परसेंटेजेस का है। तो आज हम एवरेज के MCQs डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स को भी ASF यानी कि ADASF, इंस्पेक्टर ASF, इसके अलावा FIA की जो अभी रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर LDC UDC, इसके साथ ही ANF एंटी नारकोटिक फोर्स, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की जॉब्स आई थी, इनमें से किसी पोस्ट के लिए भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैंपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सैंपल के साथ साथ जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और सैंपल देखकर आप नोट्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है और वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिन पर कोई और नंबर डिविजिबल नहीं होता, वो खुद पर डिवाइड हो सकते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 2 से। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब हमने इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो हमारे पास 5 प्राइम नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे और क्योंकि ये 5 नंबर हैं, 5 की हमने एवरेज निकालनी है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। प्राइम नंबर्स को जब हमने ऐड किया है तो हमारे पास आंसर आया है 28। 28 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप सॉल्व करें तो एवरेज निकल आएगी 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 12। इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़ 10, फाइंड द 7th नंबर। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पास स्टेटमेंट्स बनाते जाएं। पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 12। तो आप क्या करेंगे? सम निकाल लेंगे पहले 7 नंबर्स का, तो 84 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़ 10। पहले जो 6 नंबर हैं उनकी एवरेज क्या बताई हुई है? 10। 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 60। अब यहाँ पर हमने 7th नंबर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो सम है हमारे पास 7 नंबर्स का, उसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ 6। 84 माइनस 60 तो हमारे पास 7th नंबर आ जाएगा। स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पास इक्वेशन बनाते जाएं। अगर आप डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में नहीं बैठती हैं। स्टेप वाइज आपने चलना है और उसी तरह से उसको सॉल्व करना है, तो इस तरह से फिर आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस भी नहीं होता और आंसर भी आप ठीक निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ 18 ईयर्स व्हेन टीचर्स एज इज़ इंक्लूडेड। द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, व्हाट इज़ द टीचर्स एज। सो पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ 18 ईयर्स। ठीक है, पहले क्या 15 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज 18 साल है। 15 को मल्टीप्लाई कर दें 18 से तो टोटल एज आ गई है हमारे पास 15 स्टूडेंट्स की 270। अब क्या हुआ है? व्हेन टीचर्स एज इज़ इंक्लूडेड,
पहले 15 स्टूडेंट्स थे, अब एक टीचर की एज इनमें इंक्लूड कर दी गई है। द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। अब न्यू स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? 15 में 1 प्लस किया तो 16 आ गया हमारे पास, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स हैं और 1 टीचर है। और न्यू एवरेज हमारे पास कितनी आएगी? पहले 18 साल थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी? 19 साल, क्योंकि एक टीचर को इंक्लूड किया गया है। 18 + 1 = 19। सो टोटल एज विद टीचर, यहाँ पर हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से। 16 को 19 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ अब हमारे पास 16 है और टोटल एज जो है वो कितनी हो गई है? 19। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 304। अब क्योंकि हमने टीचर की जो एज है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो किस तरह से निकालेंगे? जो यहाँ पर टोटल एज आई है हमारे पास विद टीचर, उसको माइनस कर देंगे टोटल एज ऑफ स्टूडेंट से। 304 - 270, तो हमारे पास टीचर की एज आ जाएगी 34 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट 40 km/h एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट 60 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब डिस्टेंसेस इक्वल हों तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए? 2xy / x + y। फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपने सिर्फ उनमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। लेकिन अमूमन स्टूडेंट्स जो है वो फार्मूले याद ही नहीं करते, जिसकी वजह से पेपर में मैथ्स में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जो अभी रिसेंट आपका पेपर होना है AD/ASF का, इंस्पेक्टर ASF का, उसमें मैथ्स के बहुत सारे MCQs आते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के जो MCQs होते हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी मैथ्स की क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से फिर आप मेरिट पर नहीं आ पाते। जहाँ पर जो फार्मूले आ सकते हैं उनको आपने लाजमी याद रखना है। तो अब यहाँ पर है एवरेज स्पीड = 2xy / x + y। x क्या है हमारे पास? 40 km/h और y है 60। सिंपली इन वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में पुट करें। 2 × x 40 है, y क्या है? 60 / 40 + 60, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 4800 / 100। इसको सॉल्व करें तो एवरेज स्पीड आ जाती है हमारे पास 48 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 10 oarsmen in boat is 52 kg. If one oarsman leaves, the average weight decreases by 1 kg. What is the weight of the oarsman who left? सबसे पहले हम टोटल वेट फाइंड आउट करते हैं 10 oarsmen का। अब यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज गिवन है 10 oarsmen की वो 52 kg है, इसलिए हम 10 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 10 oarsmen का। अब क्योंकि इन 10 में से एक जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि उसने लीव कर दिया है, यानी कि वो छोड़ गया है, तो न्यू जो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास आई है वो कितनी है? 9। 10 - 1 9, तो न्यू एवरेज वेट हमारे पास क्या आएगा? 52 में से भी हम 1 माइनस करेंगे तो 51 kg। अब हम टोटल वेट फाइंड आउट कर लेते हैं 9 oarsmen का। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 kg से, तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 9 oarsmen का। अब जो छोड़ कर गया है उसका वेट हमने फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे निकलेगा? जो टोटल वेट था 10 oarsmen का वो 520 था, उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल वेट ऑफ 9 oarsmen 459, तो जो छोड़ कर गया है उसका वेट हमारे पास आ जाएगा 61 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 7। सबसे पहले आप 7 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज लिखें। 7, 14, 21, 28 और 35, ये आ गए हमारे पास 7 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज। अब एवरेज आपने निकालनी है तो इनको आप सिंपली ऐड कर देंगे, और क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या यहाँ पर एवरेज निकल आई है हमारे पास 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। एक चीज़ आप याद रख लें
कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनके लिए एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। सो अब यहाँ पर इसने 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछे हैं, तो आप 61 को मिडिल में लिखें और इसके लेफ़्ट साइड पर भी 2 नंबर्स की यहाँ पर जगह छोड़ें और राइट साइड पर भी। तो उसके बाद आप यहाँ पर इसको खुद से फिलअप कर सकते हैं। 61 से बैक साइड पर अगर आप देखें तो कौन सा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 59, और उसके बैक पर 57। 61 के बाद आप देखें तो 63 और 65। तो यहाँ पर ये 61 को आपने मिडिल नंबर रखना है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड दी हाईएस्ट नंबर। सो इन 5 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं इनमें से हमें देखना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर ये 65 है। इसके लिए एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए जो एवरेज होती है वो हमेशा मिडिल नंबर है। अब 61 इसने दिया है तो आप 61 को मिडिल में रखें और उसके लेफ़्ट और राइट साइड पर वैल्यूज़ देख लें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट 5 की एवरेज बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स वाज कैलकुलेटेड एज 15। स्टेटमेंट वाइज हम पढ़ के इसको सॉल्व करते जाते हैं। 10 नंबर की एवरेज 15 है तो हम इसका टोटल सम फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया है, कैलकुलेटेड सम हमारे पास 150। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वन नंबर 36 वाज रॉन्गली रेड एज 26। 36 को गलती से उसने 26 लिख दिया। तो अब उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि जो मिस्टेक हुई है उसका डिफरेंस कितना है। 36 में से आप माइनस करें 26 तो 10 है, 10 आएगा हमारे पास। हेंस जो यहाँ पर कैलकुलेटेड सम है उसको क्या होना चाहिए, 10 नंबर्स हायर होना चाहिए था। सो 150 में हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट कैलकुलेटेड सम है वो आ जाएगा 160। हमने क्या करना है, फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है तो 160 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31। अब इवन नंबर्स क्या हैं हमारे पास 1 और 31 के दरमियान में। इसमें ना तो आपने 1 को भी इंक्लूड नहीं करना और 31 को भी इंक्लूड नहीं करना। इसके दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। सो 2 से लेकर 30 तक सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। अब इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। AP इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है एवरेज निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है और लास्ट टर्म क्या है 30 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा 60। तो हमारे पास क्या एवरेज आई है इवन नंबर्स की बिटवीन 1 एंड 31, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 45 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 गर्ल्स इज़ 50। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास। सबसे पहले हम बॉयज़ के देख लेते हैं। एवरेज गिवन है तो हम टोटल मार्क्स इसके फाइंड आउट करते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो बॉयज़ के टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए 1350। इसी तरह से हम गर्ल्स के निकालेंगे तो गर्ल्स के कितने हैं, 20 गर्ल्स हैं और एवरेज मार्क्स इसके 50 हैं। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो हमारे पास गर्ल्स के टोटल मार्क्स आ गए हैं 1000। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, जो बॉयज़ के टोटल मार्क्स हैं और जो गर्ल्स के हैं। टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास ये निकालने के लिए 1350 जो बॉयज़ के मार्क्स हैं और 1000 जो गर्ल्स के हैं उनको ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2350। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के, 30 बॉयज़ हैं 20 गर्ल्स हैं, उनको ऐड करें तो 50 आ गया। टोटल स्टूडेंट्स क्लास के 50 हैं। टोटल मार्क्स कितने आए थे 2350, उसको डिवाइड कर दें 50 से तो पूरी क्लास की हमारे पास एवरेज निकल आएगी। तो कितने एवरेज मार्क्स हुए पूरी क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 25 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन रेशो
3:5:7। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय? सबसे पहले टोटल एज यहाँ पर देख लेते हैं। 3 बॉयज़ की एवरेज एज 25 साल है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, टोटल एज आ जाएगी तीनों बॉयज़ की हमारे पास 75 ईयर्स। अब सपोज़ कर लेते हैं कि इंडिविजुअली उनकी एजेस क्या हैं, 3x, 5x और 7x। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 5x + 7x = 75, क्योंकि इन तीनों की एजेस को मिलाकर टोटल बन रही है हमारे पास 75। इसको सॉल्व करें और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड पे, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय? हमने यंगेस्ट जो बॉय है उसकी एज फाइंड आउट करनी है। अब यंगेस्ट कौन सा है यहाँ पर, 3x। x की जगह आप जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट करें, 3 × 5 तो 15 आएगा। यंगेस्ट बॉय की जो एज है वो हमारे पास आई है 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाय 5 शर्ट्स एट ₹450 ईच। फिर उसने 4 ट्राउज़र्स बाय किए हैं एट ₹750 ईच एंड 12 पेयर्स ऑफ शूज़ एट 750 ईच। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आइटम? पर आइटम का अब हमने लास्ट में फाइंड आउट करना है। पहले हम टोटल कॉस्ट देख लेते हैं जो उसने शर्ट्स बाय की हैं, ट्राउज़र्स और शूज़ के पेयर्स। शर्ट्स कितनी है, 5, और हर शर्ट उसने ली है 450 में। सो 5 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 शर्ट्स की हमारे पास कॉस्ट आएगी। इसी तरह से हमने सबको करना है। ट्राउज़र कितने हैं, 4, और एक ट्राउज़र उसने 750 का लिया है, 4 को 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 12 पेयर्स लिए हैं उसने शूज़ के, और एक पेयर की क्या प्राइस है, 750। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 से और फिर इन सब को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल आएगी, 14,250। टोटल आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 5 शर्ट्स थी, 4 ट्राउज़र और 12 शूज़ के पेयर। इनको ऐड करें तो टोटल आइटम्स हमारे पास आते हैं 21। अब क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सपेंडिचर पर आइटम, तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई है 14,250, उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास टोटल आइटम्स हैं, तो एवरेज निकल आएगी हमारे पास पर आइटम। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी एवरेज बनती है, 678.57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज़ 38। टोटल सम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो हमारे पास आंसर आएगा 1900। इफ़ 2 नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर? अब हम सम कर लेते हैं डिस्कार्डेड नंबर्स का। कौन से हैं, 45 और 55। इनको ऐड करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। रिमेनिंग सम क्या होगा फिर, टोटल जो सम है 1900, उसमें से माइनस कर दें जो डिस्कार्डेड नंबर्स हैं उनके सम को, 100 को, तो हमारे पास रिमेनिंग सम आएगा 1800। और रिमेनिंग काउंट कितना होगा, क्योंकि 2 नंबर्स इसमें से निकले हैं 50 में से, 50 - 2 = 48। तो न्यू एवरेज हमारे पास क्या आएगी, 1800 को डिवाइड कर दें 48 से तो न्यू एवरेज निकल आएगी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज़ 50। 11 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 50 है। टोटल सम ऑफ रिजल्ट्स 11 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो हमारे पास टोटल सम आया है 550। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज़ 49। अब हम फर्स्ट 6 रिजल्ट का सम निकाल लेते हैं। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास 49 गिवन है तो 294 आ जाएगा। अब हम सम निकाल लेते हैं लास्ट 6 रिजल्ट्स का, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से तो हमारे पास आंसर आएगा 312। इन दोनों को ऐड कर दें, सम ऑफ फर्स्ट 6 प्लस लास्ट 6, 294 + 312 = 606। तो अब ये जो 6 रिज़ल्ट है ना, ये इंक्लूड कर दिया गया है दोनों ग्रुप्स में, जो फर्स्ट 6 रिज़ल्ट्स हैं और जो लास्ट 6 रिज़ल्ट्स हैं। तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो 6 रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू को। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास सम आया है फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल सम ऑफ रिज़ल्ट्स को, तो हमारे पास 6th रिज़ल्ट की वैल्यू निकल आएगी 57।
6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members वाज 17 years। बस इतनी स्टेटमेंट पड़ी है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 3 years ago टोटल एज ऑफ 5 members कितनी थी? 17। 5 को मल्टीप्लाई करें 17 से तो 85 आ गया। 3 साल पहले जो 5 मेंबर्स थे फैमिली के, उनकी कितनी एज थी? टोटल 85। अब प्रेजेंट टोटल एज ऑफ मेंबर्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ बेबी हैविंग बीन बोर्न। पहले 5 मेंबर्स थे, उसके बाद क्या हुआ? अ बेबी हैव बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज़ द सेम टुडे, फाइंड द एज ऑफ द बेबी। जो प्रेजेंट टोटल एज है 5 मेंबर्स की, वो कितनी होगी? पहले हमने 3 साल पहले की निकाली है, तो 85 में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जो अभी 3 साल बाद की 5 मेंबर्स की एज है, तो हमारे पास जो प्रेजेंट टोटल एज है वो निकल आएगी 100। अब क्योंकि एक मेंबर और ऐड हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 6। तो एवरेज एज क्वेश्चन में उन्होंने बताई हुई है कि करंट जो है वो भी सेम है, 17 है, तो 6 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 मेंबर्स की जो टोटल एज है वो निकल आएगी 102। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एज ऑफ द बेबी। सो एज ऑफ द बेबी, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल एज है 6 मेंबर्स की, उसमें से माइनस कर देंगे जो प्रेजेंट टोटल एज है 5 मेंबर्स की, यानी कि 100। सो 102 माइनस 100, 2 years। तो बेबी की यहाँ पर क्या एज है? 2 years। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसके लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोले हैं, तो n यहाँ पर क्या है हमारे पास? 100। n की जगह आप 100 की वैल्यू लगाएं, 100 इंटू 100+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करें, आपके पास वैल्यू आएगी 5050। अब क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की, सो 550 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? एवरेज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं आपके पास? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से ऑनवर्ड सारे नेचुरल नंबर्स हैं। हमने 100 तक फाइंड आउट करनी है, सो 1 से लेकर 100। फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारे पास फिर कौन सा है? 1। और लास्ट नंबर कौन सा है? 100। इसके लिए आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है? 1 और लास्ट नंबर क्या है? 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास 50.5 आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह से मैथ्स के मज़ीद लेक्चर्स लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब न्यू लेक्चर्स अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेस्ट ऑफ लक जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।